Good morning, student. Now see, today we will discuss P block element, and as you know, P block element means you have to study about non-metal. It is also said to be representative element, and this P block means you have to study from group 15 to group 18. Group 15 to group 18 you have to study in 12th class, because 13, 14 are in 11th class now. But here in group 15 and group 18, before start this part, I just want to revise, or I just want to ask the basic part of this P block element, right? P block element means here you can say periodic table की बात मैं कर रहा हूँ, general, and this is very important beta. See, P block, first point I am discussing with atomic size. Atomic size, what do you mean by atomic size? Atomic size जो होता है वो क्या है? Means size of atom. अब यहाँ पे size of atom हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? In periodic table, but only in P block. क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल कहेंगे तो आपके दिमाग में आइदर पीरियड और ग्रुप, बट आई एम आस्किंग इफ सेम एटॉमिक साइज यू विल स्टडी इन पी ब्लॉक, मींस यू हैव टू फोकस ओनली ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, और उस ग्रुप 13 टू 18 में बेटा हम साइज की बात करेंगे तो क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम, क्योंकि अब हम ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं, तो जब ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो वहां पे है क्या? देखो अब ये रहा एटॉमिक साइज. सपोज दैट मैं बात कर रहा हूं व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? तो यहां पे साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होगा. अब साइज क्यों इंक्रीज होगा? साइज क्यों इंक्रीज होगा? Size, number of cells increase. Yes, size increases because the reason is that atomic number increases. Now atomic number increases, so what happens? Due to that atomic number increases means number of electron increases. Up number of electron increases, definitely number of shell also increases, and hence size increases. Clear? Now yes sir. After this, अब ये size increase कर रहा है तो ये part आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए. क्यों increase कर रहा है? Why? Because of atomic number increases, number of electron, तो shell बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो what happen to their nuclear charge attraction? न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीजेस इन अ ग्रुप. जब डाउनवर्ड मूव करोगे तो वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, राइट? ये है पार्ट बेटा एटॉमिक साइज का. और इसके बाद, और अगर आप नोटबुक है आप लिखते भी चलोगे तो अच्छा होगा. ये एटॉमिक साइज. फिर आफ्टर दिस, इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ionic size. Now what is ionic size? Can you define ion? Any one of you? sir, any particle with charge. Particle in charge. Anyone? sir, particle having charge. Charge. Very good. और कोई? Now see, particle having charge, और ये ठीक है, इट्स ओके, बट द मेन कॉन्सेप्ट फॉर आयन यू हैव टू रिमेंबर दिस. any atom
और एलिमेंट आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब तक कोई एटम और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा तब तक वो आयन नहीं बनाता। आइदर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करेगा वो आयन नहीं बनता। तो आयन को डिफाइन करने के लिए हम यही कहते हैं बेटा, आइदर इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर, यस अब सर। इसमें हम आयनिक साइज पूछ रहे हैं। फिर डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंड डाउन द ग्रुप, आयनिक साइज। आयनिक साइज क्या होगा डाउन द ग्रुप? सर इंक्रीज। में सेम वही जो आपने लिखा है ना बेटा, आयनिक साइज इंक्रीजेज, राइट? क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सब कुछ वही रहेगा सेम एज, तो आयनिक साइज भी इंक्रीज करेगा एज एटॉमिक साइज। क्लियर? यस सर। हाँ, फिर अब इसके बाद आयनिक साइज एटॉमिक साइज के बाद फिर आता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहली बात मैं ये कहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए पहले आप समझिए, मतलब ये हुआ कि एनी एटम एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो अब इसमें टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन में आप कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एनीबॉडी? थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? Sir, any element which have a tendency to gain electron and get a negative charge. Any atom or element, right? Tendency to attract electron. कोई भी एटम एलिमेंट में टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करूंगा। एक छोटा बच्चा जो प्ले ग्रुप और एलकेजी में जाता है स्कूल में, जब उसकी मम्मी या पापा उसको ड्रॉप करने स्कूल ले जाते हैं तो वो बड़े खुश होके जाता है, बाय स्कूटी और कार और अदर सोर्स, बैग लिया, टिफिन विफिन सब। लेकिन एज सुन एज ही रीच, जब वो अपने स्कूल के गेट के पास पहुंचता है तो मम्मी या पापा जो भी उसको ड्रॉप करने गए हैं वो उसको अंदर पुश करते हैं कि बेटा नाउ गो, दिस इज योर स्कूल। और वो बच्चा क्या करता है? कैन यू इमेजिन? No, he will. No, I will not go. अच्छा, तो वो क्या करता है? वो अपने मम्मी या पापा को बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा, बॉन्डेड रहेगा। वो स्कूल के गेट के अंदर जाना ही नहीं चाहता। दैट इज द अट्रैक्शन। Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अब क्या हुआ? मम्मी पापा के साथ वो स्कूल बड़े आराम से घर से जा रहा है क्योंकि उसको पता है मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, एंजॉय करूंगा। लेकिन एज सुन एज ही रीच, जैसे वो वहां पहुंचता है उसके बाद उसके दिमाग में अरे ये क्या, अब तो मैं बाउंडेशन में आ रहा हूं। सो दैट ही अट्रैक्टेड, वो उनको बहुत क्लोजली टाइटली पकड़ के रखता है। दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होता है? अब फिर वही बात कर रहा हूं, मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जब डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होगी? इट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। फिर बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कहा डिक्रीज हो रहा है, अगेन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज सेम मींस व्हाट? दैट इज एटॉमिक, Atomic radius. एटॉमिक साइज
न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, राइट। एटॉमिक साइज वहां पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज कर रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज। यस, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा, राइट। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो देखो इमीडिएटली विदाउट देयर पेरेंट्स वो अपने आप बड़े स्मूथली स्कूल चले जाता है, यस और नो? यस सर। क्योंकि वो बड़ा हो गया, तो सो दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स पेरेंट्स डिक्रीजेस, राइट। यस सर। अब इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये रहा कि साइज जब छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एज साइज इंक्रीजेस अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ रेडियाई। इसका जो रेडियाई है वो भी तो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली स्मॉलर साइज ग्रेटर अट्रैक्शन, यही हम पढ़ते हैं, स्मॉलर साइज ग्रेटर अट्रैक्शन। ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि साइज जब स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन ग्रेटर होगा, और यही जब साइज स्मॉल है, ग्रेटर अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, वो उसमें टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अब यहां से क्या होगा कि आपको, यहां से क्या होगा कि आपको, है ना, अब आगे जो पार्ट हम देखते हैं दैट इज सेड टू बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अब यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज fourth point, that is ionization enthalpy or energy. What do you mean by ionization enthalpy? Ionization enthalpy होता क्या है ना? तो यहाँ सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो एक मिनट, आयोनाइजेशन का मतलब होता है टू रिमूव। आयोनाइजेशन मीन्स टू रिमूव, आयोनाइज करना। तो जब वहां से अब एटम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो अब यहां पे देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये कह रहा है, कोई डिफाइन करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एनी वन ऑफ यू? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड कैट भाई। मींस मिनिमम एनर्जी उसको बोल दो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कहां से रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम वैलेंस शेल। वेरी गुड, फ्रॉम वैलेंस शेल। मतलब ये हुआ कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगे उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस ये कर रहा हूं कि आप मूव कर रहे हो कहां पे? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में मूव कर रहे हो। जब ग्रुप में मूव कर रहे हो, अगेन कॉन्सेप्ट वही है। ये आप बताइए कि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। साइज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो अब जब साइज इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? हाँ कम लगेगी। कम लगेगी। वेरी गुड। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, राइट? क्योंकि ऑलरेडी साइज बहुत बड़ा है। जब साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो वहां से एनर्जी क्या होगी बेटा? कम लगेगी, है ना? तो इसीलिए आयोनाइजेशन डिक्रीजेस इन अ ग्रुप।
लेकिन इसी को थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए कि हम ये कह रहे हैं कि अगर साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा कब होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट या बॉटम से ऊपर मूव कर रहे हैं ग्रुप में, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां पे जस्ट अपोजिट आयरेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। क्लियर? यस सर, यस सर। अब देखिए इसी का एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। ये आपको मैंने कहा कि गिवन टू यू एल्यूमिनियम एलिमेंट, एल्यूमिनियम इज गिवन टू एटॉमिक नंबर 13, राइट, and it contain in their valence shell 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1, यही होगा? यस सर। अब यहां पे ये 2 तक, यहां तक तो स्टेबल है बेटा, यस सर। n इज इक्वल टू 2 है, वहां तक तो स्टेबल है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका ऑक्टेट पूरा है, बट यहां पे देखो ये दो 3s और 3p स्टेबल नहीं है, तो जब 3s और 3p स्टेबल नहीं है तो होगा क्या, अब यहां पे क्या करेगा ये, इट अंडरगोस, इट वांट टू बिकम स्टेबल, तो ये कैसे स्टेबल होगा सर? इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या एट अ टाइम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये? सर 3। और कोई? 1 करके लूज करेगा। यस, ये बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपने सही कहा, ये एल्युमिनियम जो है ये बना देगा Al3+, ठीक है ना। बट होता क्या है कि एट अ टाइम एल्युमिनियम जो है ये रहा आपका 30, पहले ये बनाएगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Al+, और फिर ये जो Al12 होगा प्लस वाला, वो अगेन इट लूज टू फॉर्म Al2+, फिर ये जो Al2+ यहां 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ये अगेन इट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Al3+, राइट, क्योंकि एट अ टाइम वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ये रहा यहां पे कॉन्फिगरेशन 282, यहां पे 281, यहां पे 28। नाउ वेयर यू आर फाइंडिंग मोर स्टेबल? सर Al2+ Al3+, सर Al3+ ये है ना, यस सर, यहां पे मोर स्टेबल है। तो ना अब इसी में जो एनर्जी, अब ध्यान से सुनना, यहां पे किसमें इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है? सर Al+ में। Al+ में। और कोई? सर Al2+ में। Al2+। और कोई? देखो सर तीनों में इक्वल लगेगी फिर। हाँ, अब सुनो, यहां पे देखो, ये रहा, बहुत अच्छे समझो इसको, ये है बेटा एल्यूमिनियम, ये Al30 है, ये Al12, ये Al10। जब आप देख रहे हो, आप Al13 से Al12 फिर Al10 जब बना है ना, तो कहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? Al10 में सर। लास्ट नहीं बेटा, लास्ट वाले में, मतलब ये जो थर्ड प्रोसेस है, क्योंकि क्या हुआ, पहले उसमें 13 इलेक्ट्रॉन था तो साइज उसका बड़ा है, सो दैट कम एनर्जी लगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता गया, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। यस बेटा, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की बात हम करते हैं तो हमेशा वो क्या होगा, हमेशा लास्ट आयनाइजेशन IE3 थर्ड वाला,
is greater than IE2 is greater than IE1। ये हमेशा जो लास्ट आयनाइजेशन होगा वो वहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। क्लियर है ना? तो हमेशा बेटा आयनाइजेशन यही याद रखना आपको हमेशा कि जो भी आपकी ये है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिपेंड करेगी साइज पे, और साइज जितनी छोटी होगी उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा, सो दैट इट रिक्वायर मोर। इज इट क्लियर अबाउट आयनाइजेशन? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट है आयनाइजेशन के बाद, दैट इज 5th पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोटेशन है डेल्टा HEG। How will you define this electron gain enthalpy? Any one of you? The amount of energy required to gain electron. Amount of energy required to gain electron। तो वही amount of energy ना कम कर दो, ठीक है ना? Amount of या फिर सर amount of energy released when gaining an electron। ठीक ठीक ठीक, ओके। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी कहा आपने सही कहा। मेरा सिर्फ ये जहां आपने अमाउंट यूज किया उसकी जगह पे क्या करता है? मिनिमम एनर्जी और मिनिमम अमाउंट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू गेन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाउ विल यू रिलेट व्हाइल मूविंग इन अ पीरियोडिक टेबल दैट इज इन अ ग्रुप? या जनरल बात कर लो, पहले ग्रुप की रहने दो, पहले आप मेरे को ये बताओ हाउ विल यू रिलेट, हाउ विल यू फाइंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? सर कि अगर डाउनवर्ड ये ग्रुप में अगर ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे सर ये ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा, और कोई? साइज बड़ा होता है। साइज? अच्छा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, तो ये नहीं कह सकते बेटा कि तो उसकी हाउ विल यू रिलेट, उसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इंक्रीज डिक्रीज ये क्या करते हैं? सर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। हाँ, अब देखो मैंने आपको पिछले साल में पढ़ाया होगा, आज फिर पढ़ा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी हम प्लस और माइनस साइन से रिप्रेजेंट बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते? प्लस माइनस साइन से। इंक्रीज और डिक्रीज से कभी नहीं करते बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड और रिटेन एज अ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इट ऑलवेज आइदर ये क्या करेगा, ये माइनस में होगा या प्लस में होगा। माइनस में कब होगा? जब एनर्जी रिलीज होगी। प्लस में कब होगा? जब एनर्जी गिवन होगा फॉर आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने पे, है ना, रिमूव करने के लिए अगर आप एनर्जी लगा रहे हो दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव एंडोथर्मिक। और जब
एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, दैट इज एनर्जी रिलीज हो रही है माइनस। क्लियर? यस सर। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ना हम इंक्रीज डिक्रीज कभी नहीं लिखते हैं, इट इज ऑलवेज ये लिखा डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑफ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज, दैट इज एक्सोथर्मिक, और ये पॉजिटिव एनर्जी गिवन, एनर्जी जब लगाते हैं हम फॉरवर्ड, तो जब एनर्जी हम दे रहे हैं दैट इज सेड टू बी एंडोथर्मिक। क्लियर? यस सर। अब बताइए आप जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो तो व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या होगा? सर पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। कैसे? देखो जब डाउनवर्ड मूव करते, देखो रिलेशन आपको स्टार्टिंग से वही करना, जब डाउनवर्ड मूव करोगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। जब अट्रैक्शन कम हो रहा है बेटा, और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे गेन करने के लिए एनर्जी ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। दैट इज एंडोथर्मिक, और वो पॉजिटिव। और जैसे ही स्मॉल साइज होगा जिसमें अट्रैक्शन खुद ही है, वहां पे एक्सोथर्मिक। क्लियर? यस सर। बस इतना आप देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट, हो जाएगा ये। यस सर। इसको अच्छे से करिए बेटा, ये देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, क्योंकि बिना इसके आप आगे कोई चीज नहीं पढ़ सकते ना। यस। हो गया? फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप सबको नहीं कह रहा हूं और किसी को नहीं कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा हूं, कि बच्चे 12th, जनरल बात कह रहा हूं कि बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से दे आर अनेबल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दूसरी पॉइंट, बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता। तीसरी बात, बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती ये नहीं पता। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं खाली आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि ये, अबे सर ने ऐसे कैसे कह दिया, हाउ इट इज पॉसिबल, हमको तो आता है तो बस ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जिनको नहीं आता प्लीज वो थोड़ा सा बेटा रिवाइज करो, क्योंकि ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी ही आपको फॉर्मूला बनाना सिखाएगी। अगर ये दोनों चीज नहीं आएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट, वहीं से केमिस्ट्री आपकी पीछे होना शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है भाई, जैसे कि आपने, अगर मैंने कहा ग्रुप 15 है तो ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ग्रुप 15 मतलब क्या हुआ, ये हो जाता है बेटा, बोलो,
NS2NP1 NS2NP1 है ना। मतलब ये हो जाएगा बेटा, अगर जनरल कहें तो NS2NP126। यस सर। जनरल अगर कहें तो NP126 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 15 ग्रुप कहा है तो हमेशा ये NS2NP1 ही रहेगा, चाहे जो एलिमेंट हो। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखोगे ये रहा फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है ना। तो अब देखो ये 2p3, अब कितना 2 4 और ये 3 7 हो गया। क्लियर? यस। अब यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। वेरी गुड। मतलब देखो बेटा वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आप ये जो एनर्जी लेवल, क्योंकि यहाँ पे 1s2 ही खाली इसी का ऑक्टेट पूरा है, तो अब ये 2s2 और 2p3 इन दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक। यस। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल। यस। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बेटा जब ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो अब ये स्टेबल कब होगा? व्हेन एनी एटम एलिमेंट इज टू बिकम स्टेबल। सर जब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 3 ऑक्टेट। तो माय डियर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दैट इज सेड टू बी वैलेंसी ना। यस सर। यस सर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैलेंसी? 3 -3। वैलेंसी इज इक्वल टू -3। वेरी गुड। और क्या होगा? बोलो। +3। वेरी गुड। और क्या होगा? -3 +3 और बेटा ये पांचों इलेक्ट्रॉन हम अगर लूज कर दें +5 -3 +3 +5। ठीक है ये? यस सर। हाँ। अब आप कहोगे प्लस तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। देखो अब आप कहोगे कि देखो क्यों +5 मैंने लिखा, क्योंकि देखो अगर ये 2s2 और 2p3 ये अगर हम पांचों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो भी तो बेटा स्टेबल हो गया 1s2। उसको एनर्जी चाहिए होगा उसी में तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। एक मिनट पहले ये 1s2 बना, यस और नो? यस सर। यस। -3 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 8 हो गया। यस सर। यस। +3 ये जो 2p है 2p3 इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो भी तो 2s2 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे देखो जो आपका ये है मेन बात +5 की आती है। मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन +5 कैसे शो करेगा? नाइट्रोजन तो +5 शो करेगा ही नहीं, है ना। यस सर। तो अब यहां पे देखो इसी नाइट्रोजन को अगर आपने पढ़ा होगा तो नाइट्रोजन क्या बनाता है? N2O5 N2O4 N2O3 NO2। यस और नो? यस सर। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। अब जब ये अपनी ऑक्साइड बना दिया बेटा तो यहां पे क्या होगा? यहां पे देखो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इस नाइट्रोजन का निकाले तो क्या आएगा जरा बताइए आप लोग?
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस N2O5 में बताइए। अरे बेटा ये N2O5 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम पूछ रहे हैं, तो लेट इट बी X, ये 2X हो गया। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 5 -2, ये 5 है, 5 2 10 -10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू +5। राइट? होता क्या है, जब हम, बहुत अच्छे से सुनो, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, है ना, जब हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जोड़ते, ऐड करते हैं, तो होगा क्या? अब यहां पे देखो बेटा, जैसे दो एलिमेंट, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। अब इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो बेटा इसकी वैलेंसी तो -2 ही होगी ना? यस सर। तो अब ये -2 होगा, तो ये जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जो भी, वो क्या होगा? प्लस। यही तो डिस्पर्सन है, यही तो लंदन फोर्स है। यस सर। भाई सेम चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों था, लेकिन दोनों जब कंप्रेस हुआ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल कंपाउंड, तो वहां पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस नेगेटिविटी की वजह से इस नाइट्रोजन में क्या डिस्पर्स हुआ? पॉजिटिविटी, सो दैट इट लूज ऑल 5 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, और जब लूज करेगा तो ये बन जाता है N2O5। क्लियर? तो इस तरह से बेटा ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। मीन्स ये नहीं है कि आप खाली रीडिंग लगाओ, आप चीजों को समझने की कोशिश करो।